हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। पहले का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। इसके पहले के हमारे दो लेक्चर रिवर्सल प्राइस स्ट्रक्चर और कंटिन्यूएशन प्राइस स्ट्रक्चर पे हुए, जिसमें हमने जाने ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीबीआर, आरबीडी, आरबीआर, डीबीडी भी बोलते हैं। और उन दो क्लास में खासकर हमने जाने कि इन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम किस टाइप करते हैं और इसकी मार्किंग कैसी करते हैं। जिन्होंने भी उस वीडियो को कभी देखा नहीं होगा तो सबसे पहले उस वीडियो को देख ले, तब जाकर आपको कुछ आज की क्लास समझ में आएगी। क्योंकि उस क्लास में बहुत सी बारीकियां मैंने बताया हूँ, बहुत सी साइकोलॉजी भी बताया हूँ। तो पहले आप लोग जिन्होंने उसे देखा नहीं होगा तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि एक एक स्टेप हमें आगे बढ़ना है। और ये स्ट्रक्चर, प्राइस स्ट्रक्चर के फाउंडेशन है। जब तक आप उस बारीकियों को नहीं समझेंगे तो आपको अगले क्लास का टॉपिक और उसकी बारीकियां समझ में नहीं आए। चलो ठीक है, अभी शुरू करते हैं आज की क्लास। ये देखिए, इसके पहले प्राइस स्ट्रक्चर मैंने बताया, उसकी मार्किंग आपको बताया और बहुत यूनिक तरीके से आपको बताया कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो किस टाइप मार्केट में मार्किंग करते हैं सप्लाई डिमांड को। और हमने ये भी जाने कि अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में कौन से स्ट्रक्चर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में मार्केट जब शिफ्ट होता है तो हम बॉटम पे डीबीआर को तलाश करके उसकी मार्किंग करते हैं। उसी के साथ अप ट्रेंड के बाद में जब डाउन ट्रेंड शुरू होता है तब आरबीडी को हम देखते हैं, ये टॉप पे मिलता है। और जब एक मार्केट एक मोमेंट देता है जो कंटिन्यूशन है जिसे बोलते हैं हम, तब हम रैली बेस रैली, आरबीआर, और जब डाउन ट्रेंड होता है तब हम ड्रॉप बेस ड्रॉप को देखते हैं। अब ये मैंने टॉप और बॉटम बोला हूँ, आपको इस पे देखना है। प्लस जो हम आज स्ट्रक्चर जो जानेंगे, आज की क्लास ये स्ट्रक्चर के ऊपर ही है। क्या हमें इस स्ट्रक्चर को मार्किंग करना है और इसमें ये प्राइस स्ट्रक्चर को भी तलाश करना है। प्राइस एक्शन में हम सप्लाई डिमांड बोलते हैं। एसएमसी के अंदर बहुत से लोग इसको, सभी लोग इसको बॉस बोलते हैं। कुछ लोग क्या उसका रूल्स है कि यहाँ पे बॉस हुआ, यहाँ पे बॉस हुआ। इस स्विंग का जब लो के नीचे कोई कैंडल या लेग क्लोज होता है तो इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, है ना। और आईटीसी वाले इसके ऊपर कैंडल जब क्लोज होती है तो इसे शिफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है इस स्विंग हाई के ऊपर तो शिफ्ट बोलते हैं। और जब हायर लो के नीचे ये लेग क्लोज करता है या कोई कैंडल क्लोज करती है तो एमएसएस कहते हैं। उसी टाइप ये भी है, पर वो थोड़ा आगे जाके आपको तो मैं बताऊंगा ही, क्योंकि मुझे प्रॉपर बेसिक टू एडवांस आपको बताना है। क्योंकि बहुत से क्लास में नए लोग हैं, वो इस बारे में जानते नहीं कि हम स्ट्रक्चर मार्किंग कैसा करते हैं, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड कैसा पहचानते हैं। ये हम ये स्ट्रक्चर से जानते हैं। और प्राइस स्ट्रक्चर को, जैसे भी आपका पहला जो टॉपिक मैंने ये रखा हूँ प्राइस स्ट्रक्चर, इसी का इस्तेमाल पहले हमको इसमें करना है ना।
फिर इसके बाद में धीरे धीरे लेवल अप करते करते एक एक टॉपिक आपको मैं बढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल आज की जो क्लास का जो मेरा टारगेट है वो स्ट्रक्चर मार्किंग आपको बताना। हो सकता है कि आज की क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट करूँ, या हो सकता है एक और क्लास लेना पड़े, क्योंकि आपको डिटेल में मुझे बताना है और धीरे करते करते बताना है कि जो कोई नया बंदा कोई जीरो से भी मुझसे ज्वाइन हुआ है तो वो समझ पाए। एक बात समझ लीजिए कि ये क्लास कंप्लीट नहीं हुई प्राइस स्ट्रक्चर की। इसके अंदर अभी आपको बहुत सी चीज़ें और मुझे ऐड करनी है, जैसे कौन सा सप्लाई डिमांड वैलिड है जिस पे हम ट्रेड लेते हैं, है ना। क्योंकि बात ये है कि ये तो मैंने आपको इसके पहले की क्लास में बताया, क्या ये मार्किंग करना इजी है, पर लाइव चार्ट पे मार्किंग करके उस पर ट्रेड लेना वो एक अलग बात हो जाती है। तो उसके कुछ रूल्स है कि भाई सबसे पावरफुल सप्लाई और डिमांड कौन सा है जिस पे हम काम कर सकते हैं, है ना। तो वो एक अगला बताऊंगा, पर उसके पहले आपको ये जो स्ट्रक्चर है इसे तलाश क्या करना है। अब जैसे मैं टॉप और बॉटम बोल रहा हूँ तो लोग बहुत से क्लास के जो लोग हैं जो टॉप पे और बॉटम पे जा रहे हैं पर बाद में रीडिंग नहीं कर पा रहे। और मेरा मानना है कैंडल टू कैंडल जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे स्ट्रक्चर की तब तक आपको मार्केट का समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अभी आपको ये डे टाइम फ्रेम है, यहाँ पर ये एक आपको मैंने बताया था कि हम वीक को भी सप्लाई जोन या डिमांड जोन के लिए मार्क कर सकते हैं, है ना। अब जैसे मैंने इसे मार्क किया हूँ तो हम इसे भी कर सकते हैं। और ये हमारे जो सेटअप है जो देना है मैं आपको, यहाँ पे वो सेटअप के तौर पे लिक्विडिटी हंड होने के बाद में हमारी यहाँ पे एंट्री होती है ना। ये हायर टाइम फ्रेम का एक सप्लाई जोन था। अब ये डे टाइम फ्रेम पे मैंने किया हूँ तो ये आपको एक समझ में आना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ पे रीडिंग खत्म नहीं है हमारी, चार्ट मैपिंग हमारी खत्म नहीं। हमें लोअर टू लोअर टाइम फ्रेम पे जाके इस एरिया के अंदर पीओआई के अंदर देखना है क्या क्या हो रहा है ना। जो आप अगली जो क्लासेस होंगी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस उसके ऊपर आप जानेंगे क्या हम हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में जोन मार्किंग स्ट्रक्चर मार्किंग करके कैसे आते हैं। बहुत से लोगों का जो क्लास में है जो सीनियर भी है जिन्होंने मार्केट में काफ़ी वक्त दिया है, उनका एक सवाल होगा कि सर आप प्राइस एक्शन सिखाएंगे, एसएमसी सिखाएंगे, क्या आईटीसी सिखाएंगे। मैं एक ही बात कहूँगा उन सब सभी से कि मैं आपको सबका नॉलेज दूंगा। उन सेटअप का आपका खुद का प्रैक्टिस और जो आप मार्केट में जो टाइम देंगे उसके एक्सपीरियंस पे उस सेटअप को मॉडिफाइड करके आपको खुद को मार्केट में काम करना है। क्योंकि मैं जो सेटअप दे रहा हूँ वो सेटअप तो ठीक है, पर उसमें आपका एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस जब उसमें ऐड होती है तो हो सकता है मुझसे बेहतर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें ऐड कर दे। और जैसे बहुत से लोगों की साइकोलॉजी मैच करती है जो स्कैल्पिंग कर सकते हैं, कुछ लोग पोजिशनल कर सकते हैं, कुछ लोग स्विंग कर सकते हैं, है ना। तो ये जिसकी उसकी साइकोलॉजी और एक्सपीरियंस और काम के ऊपर डिपेंड रहता है। तो वो हम सब जानेंगे और सीखेंगे, पर नॉलेज मुझे आपको कंप्लीट देना है। आप कभी प्राइस एक्शन भी कभी सीखते हैं तो आप एसएमसी भी जान लेंगे और आईटीसी भी जान लेंगे। कभी आप एसएमसी भी सीखते हैं तो प्राइस एक्शन भी जान लेंगे और आईटीसी भी जान लेंगे। इसी टाइप आईटीसी भी जाने तो बाकी की चीज़ें भी जान लेते। सिर्फ नाम अलग है और उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होना नहीं है। कोई भी जो चीज़ है आप बेसिक से उस टॉपिक को कंप्लीट करिए, उसकी साइकोलॉजी को जाने, तो आपको अगले लेक्चर बोलिए या कोई भी टॉपिक बोलिए आप उसको क्लियरली जान सकते हैं और समझ सकते हैं। इतना है क्या आपकी मार्किंग में हैंड फिनिशिंग अच्छे होना चाहिए, तब जाके आपको मार्केट का मैजिक एक समझ में आएगा। मार्केट एक बहुत आसान है पर जिसे हमने बहुत सी चीज़ें ऐड करके मुश्किल बना दिया। कोई प्राइस एक्शन
कॉम्बो करके बहुत सी चीजें ऐड कर लेते, जैसे कुछ इंडिकेटर कर लेते, क्या है। पर इंडिकेटर के ऊपर कभी सक्सेस रहती या काम मार्केट करता तो बहुत अच्छी चीजें हो सकती थी। हालांकि इंडिकेटर को यूज करने के भी बहुत से तरीके हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई इंडिकेटर काम नहीं करते, पर वो जैसे मैंने आपको ये प्राइस स्ट्रक्चर के 2 क्लासेस में बताया, तो आपने जाना होगा कि कुछ यूनिक तरीका है इसको मार्किंग करना, इसको समझना। वैसा ही इंडिकेटर का आता है। बहुत से एल्गोरिदम के जो सॉफ्टवेयर है वो इंडिकेटर के बेस के ऊपर ही काम करते हैं, जिसकी अलग अलग सेटिंग अलग अलग टाइप करके करते हैं। कोई सुपर ट्रेंड के अंदर काम करता है, कोई एमए के ऊपर काम करता है, कोई आरएसआई पे काम करता है, कोई बोलिंजर बैंड पे काम करता है, कोई एमएसीडी पे काम करता है। ऐसे बहुत से इंडिकेटर। पर मैं एक बात कहूंगा कि सबसे बेहतर है चार्ट को फील करो। चाहे आप प्राइस एक्शन से समझो, चाहे आईटी से समझो, या एसएमसी से सीखो। एक कोई भी चीज आप पकड़ लो, बाकी की चीजें सब आ जाएगी, और वो नॉलेज आपको आ ही जाएगा, है ना। बात क्या होती है, आप चार्ट को किस टाइप से फील करते हैं। आपको चार्ट के अंदर बायर और सेलर का लोकेशन पीओआई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। सॉरी, थोड़ी तबीयत मेरी खराब ही है, तो क्लास में कुछ वो तो थोड़ा मैनेज कर लेना। जैसा क्लास का ड्यूरेशन अपना बड़ा है, और मुझे अगले टॉपिक भी जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। और ये वक्त की कमी बोलिए, या मुझे एक जिम्मेदारी बोलिए कि मैं क्लास कंटिन्यू करते जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, ये प्राइस स्ट्रक्चर के 2 क्लास आपने समझ चुके हैं। आज का हमारा क्लास होगा स्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे कि ये एक अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। जो लोग नहीं जानते हैं तो ये थोड़ा समझ लीजिए कि ये एक लो था, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, या ऐसे हायर हाई लगाया, ये हायर लो लगाया। इस टाइप मार्केट अब ट्रेंड में चलता है। अब यहाँ पे मैंने शिफ्ट लिया नहीं है, चेंज ऑफ कैरेक्टर लिया नहीं है। डाउन ट्रेंड कैसा होता है वो फिलहाल मैंने लिया नहीं। वो आपको अगली क्लासेस के अंदर समझ में आएगा। जैसे कि ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में मार्केट कैसा शिफ्ट होता है, वो भी आपको अगली क्लासेस में मैं बताऊंगा। अभी जैसे ये डाउन ट्रेंड है, ये लो और हाई, तो एक रूल्स हमेशा याद रखना कि जब हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है तो ये लो जो रहता है ये कंसिडर होता है। जैसे एक हायर हाई के ऊपर कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है लोकेशन पे, तो यहाँ पर हायर लो हमारा कंफर्म होता है। इसी टाइप मार्केट चलता है। अब मार्केट शिफ्ट क्या होता है मैं कभी अभी बताऊंगा, तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएंगी, और ये चीज को मुझे पूरा वक्त देना है। एक रूल्स आज की क्लास का, क्या आपको जैसा समझ में आए वैसा मार्क करिए और इसकी रीडिंग करिए। सिर्फ एक रूल्स याद रखना, ये जो स्विंग है, यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा, ये स्विंग हाई के ऊपर यहाँ पे मिलेगा RBD। यहाँ पर आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, RBD। और ये जो लो है, यहाँ पर आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, DBR। यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, RBD। रैली बेस ड्रॉप। इधर क्या आएगा, ड्रॉप बेस रैली। इधर कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, रैली बेस ड्रॉप। और यहाँ पे वही अपना ड्रॉप बेस रैली। अब ये बोलने की बात नहीं है, जैसे भी आपने ये जो स्ट्रक्चर को जाने, तो आपको मार्किंग थोड़ा मैंने बताया हूँ, पर ये आपको एक लोकेशन भी समझना पड़ेगी कि आपको मार्क कहाँ पे करना है। ये स्विंग हाई और स्विंग लो में आपको मिलेगी। दूसरा, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कभी हो सकता है आपको कंटिन्यूशन पैटर्न मिले। हो सकता है कि जब मार्केट इंडोसमेंट ले, इस स्विंग की लिक्विडिटी ले, जो आपको अगले टॉपिक में अगले क्लासेस में पता चले, तो आपको कंटिन्यूशन पैटर्न भी मिल सकते हैं। ऐसे बहुत से आते हैं। ये आप धीरे धीरे सब सीखेंगे, जानेंगे, और आपको उसको प्रॉपर प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना है। भी क्लास को मिस ना करें, बिल्कुल देखिए समझिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूछिए, है ना। पर समझ के बढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक आपको लेना है, और इसके एकदम डिटेल में आपको जानना और समझना है। ऐसा नहीं
कि मुझे क्लास जल्दी कंप्लीट करना है, मुझे क्लास के अंदर जो मेरे ऊपर जो ट्रस्ट करके कैंडिडेट आए उनका मुझे रिजल्ट चाहिए, है ना। तो आप लोगों का भी काम है, तो कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैसेज करिए या कॉल करिए, या जो क्लास के अंदर जो क्यूरी आ रही है, जो मैं वन बाय वन एक आपको बता रहा हूँ, वो आप पूछते रहिए, है ना। अब आज आपको क्या करना है, ये स्विंग मार्क करना मैं आपको चार्ट में बताऊंगा। दूसरी बात, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, जैसा आपको समझ में आ रहा है आप मार्क करिए और रीडिंग करिए, और ये प्राइस स्ट्रक्चर को आपको वहां पे देखना है ना। अब इसको फिलहाल आप एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आप आगे के स्टेप समझ में आएंगे। मैं आज ही आपको एडवांस स्टेप पे बताता हूँ, तो बहुत से जो नए बंदे उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं एक धीरे धीरे बेबी स्टेप से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप समझिए और जानिए और इसको मार्किंग का तरीका सीखिए। रूल्स याद रखना कि यहाँ पे जो हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, प्राइस स्ट्रक्चर, रैली बेस्ड ड्रॉप, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है तो ये हायर लो हमारा ये कंफर्म होते जाएगी। ये लो के नीचे जब कैंडल क्लोज होती है कोई, तो ये लोअर हाई हम कंसिडर करेंगे। ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, इसका हो सके तो आप स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए ठीक है। अब मैं कुछ ज्यादा इसमें देखना नहीं है, आपको करना है क्या है। अब देखिए, अब मैं यहाँ इससे मार्किंग में करता हूँ। आप चाहे तो मैग्नेट को ऑन करें या ऑफ करें, ये आपके ऊपर है। ये स्विंग हाई से मैंने मार्क किया। अब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हूँ तो मुझे लो तो इसके नजर आ रहा है ना। यह मुझे हाई नजर आ रहा है। इसके नीचे देखिए ये कैंडल क्लोज होगी। माइनर मार्केट यहाँ पे क्या है, डाउन ट्रेंड में ही है। एक बात और, मार्केट शिफ्ट का ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलिए या ट्रेंड चेंज बोलिए, वो अभी मैं बताऊंगा नहीं। अब देखिए, मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में दो स्विंग बना दिया है ना। तो अब ये समझे हाई, ये लो, ये लोअर हाई, है ना। ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। अब मार्केट इस लेग के बीच में है। इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट अभी फिलहाल साइड वे में है, डे टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ तक क्या आपको जैसा मैंने बताया कि आपको प्राइस स्ट्रक्चर नजर आएंगे। अब देखिए, जैसे मैंने क्लास में बताया कि हम वीक को भी कंसिडर करते हैं, ये ड्रॉप हुआ या फिर मल्टीपल बेसिस है वॉर के अंदर, जिसे हम वीक भी कंसिडर करते हैं। तो ये एक हमारा एक बेस हो गया, है ना। यहाँ से रैली हुई। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे भी रैली बनी और यहाँ पे भी वॉर हुआ है। अब बहुत से प्लेटफॉर्म पे बोलिए या बुक्स में बोलिए, यहाँ पे बेस कैंडल तलाश करते हैं। इसलिए मैंने आपको कल वीक को भी कंसिडर करने कहा था कि एक वॉर है। हम जब लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमें यहाँ पे है ना वो स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, क्योंकि ये फ्रैक्टल में छुपा हुआ है। फ्रैक्टल मतलब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसके अंदर हर स्ट्रक्चर, हर लेग अलग होते हैं और असल वही ट्रैप है ना। जैसे कि आपको टाइम फ्रेम एनालिसिस में बताऊंगा मैं कि डे से लेके लो तक आपको एक ही ट्रेंड में काम करना है। जैसे कि अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा हूँ ये लेग के अंदर कि लोअर टाइम फ्रेम में तो कम्प्लीटली ये डाउन ट्रेंड नजर आ रहा हूँ और यहाँ पे अप ट्रेंड नजर आ रहा हूँ। तो हम इसको मैच करके अपना पीओआई कैसा निकालते हो आपको समझ में आएगा, है ना। अब पर सिर्फ आपको मार्किंग करना है और प्राइस एक्शन को समझना है कि टॉप और बॉटम पे क्या हो रहा है, बेस बन रहा है, वीक बन रहा है, तो बहुत कुछ आपको चीजें इसमें समझ में आएगी। अब मैं जाता हूँ और छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि लेग आपको ज्यादा दिखेंगे। अब देखिए, ये मैंने जब स्ट्रक्चर मार्क किया हो ये टॉप से, है ना, तो ये हायर टाइम फ्रेम की मार्किंग है। अब लोअर टाइम फ्रेम में आपको अलग अलग दिख रहा है, अभी 1 HR का टाइम फ्रेम आप समझिए, ये फ्रैक्टल है और यही ट्रैपिंग, और लोग इसी में फंसे हुए और समझ नहीं पाते कि भाई करना क्या है। जैसे ये डाउन लेग है,
अब इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गए। अब देखिए, ये मार्क करके प्रॉपर बताता हूँ आप। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। अब देखिए, हाई टाइम फ्रेम का ये लेग था, है ना। अब 1 HR में भी ये आपको डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, टॉप के ऊपर अपने स्ट्रक्चर को देखना है ना। जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो गई, है ना। तो ये हमारा लोअर हाई कंफर्म हुआ है, बराबर। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, अपने स्ट्रक्चर देखना है कि कहाँ कहाँ हमारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं और जिस पे हम काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हुआ है जोन फ्लिप हुआ है। अब यहाँ से जो वॉर बेस है, जो वीक वॉर बोलते हैं जिसे हम, वो यहाँ तक के हुआ है। इसके बाद में जो हमारे सेटअप है एसेल हंटिंग, यहाँ पे देखिए एसेल उड़ा है। उसके बाद में मार्केट ने कंटिन्यूशन किया है। यहाँ पे हमारे एक और स्ट्रक्चर बना है, प्राइस स्ट्रक्चर, जो ड्रॉप बेस ड्रॉप बना है। यहाँ पे हमारे एक स्ट्रक्चर बना है रैली बेस, जो दो बेस बने यहाँ पे, हो सकता है मल्टीपल भी, ये ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे रैली बनी है, मल्टीपल बेसिस बने और ये ड्रॉप बना है ना। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हमें एंट्री कैसे लेनी है, एसएल कैसा लगाना है। एक बात याद रखिए, मार्केट को जानना समझना, इसको देना होगा आपको वक्त, है ना। क्योंकि मैं हर क्लास में कहता हूँ कि मार्केट में 2+2 4 नहीं होते। मार्केट में बहुत सी चीजें रहती है जिसे हमें ऐड ऑन करके अपने सेटअप को इम्प्रूव करके आगे बढ़ना होता है। अब ये आपको समझ में आ गया कि भी ये भी एक लेग है। फिलहाल मैं जोन मार्किंग नहीं करूंगा, है ना। वो आपको आखिर में करके बताऊंगा कि पॉइंट की पॉइंट आप तक पहुंच जाए तो बेहतर है। अब मैं हर लोअर टाइम फ्रेम में गया। आपको यही प्राइस स्ट्रक्चर पे काम करना है और मार्किंग करके मुझे असाइनमेंट भेजना है। अब देखिए कितने लेग बने हुए हैं। सॉरी, यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान नहीं है, तो पिछला वो कैंडल वगैरह बताएंगे आपको, यही से मैं बताता हूँ। ठीक है, क्लास के लिए ही मैं ट्रेडिंग व्यू में काम करता हूँ। ट्रेड इस पे नहीं लेना कभी भी आप। जो मेरे जो सीनियर है, मैं जो जूनियर स्टूडेंट उनको कहूँगा क्या आप इस चार्ट, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर कभी भी ट्रेड ना करें। ठीक है, थर्ड पार्टी का चार्ट रहता है, ये थोड़ा लेगिंग रहता है, लेट होता है। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको वही स्ट्रक्चर में आपको बताता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे भी अब मैं स्ट्रक्चर मार्क करता हूँ। अब ये लिक्स, एक बात को ये भी समझिए कि ये हायर टाइम फ्रेम के मैंने स्ट्रक्चर मार्क किया, तो ये पुल बैक है ना। पर लोअर टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, अब ट्रेंड नजर आ रहा है ना। जैसे यहाँ पे इंडोसमेंट लिया है इसने, जो कुछ है, जिन्हें लोग उनको पता होगा, ये इंडोसमेंट लेके यहाँ पे कंटिन्यूशन इसने एक है। पर ये अप ट्रेंड नहीं है, असल ट्रैपिंग यहीं पे। आप हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करिए और लोअर टाइम फ्रेम को समझ के ट्रेड लीजिए कि डाउन ट्रेंड में हमें टारगेट एक बड़े नजर आएंगे, है ना। देखिए, इसमें आपको बड़ा टारगेट मिल रहा है ना, काफी बड़ा टारगेट मिला है। और जब ये पुल बैक हो रहा है, यहाँ पे आप बड़े टारगेट क्यों रख सकते हैं हम, है ना। यहाँ पे हमें छोटे टारगेट ही रखना पड़ेंगे, कोई भी टाइम फ्रेम हो। हाई टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर मार्किंग करने का फायदा ये होता है कि हमें समझ में आता है कि हमको टारगेट कितना रखना है। और लोअर टाइम फ्रेम मेजर टाइम फ्रेम को ही फॉलो करता है। अब यहाँ पे आपको देखिए, मैंने, चलिए ठीक है मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ कि एक और बैच है उसको भी कंप्लीट लेना है। सिर्फ आप देखिए कि अब प्राइस कैसा काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए,
ये मल्टीपल यहाँ पे जोन हम मैंने मार्क किया हो, जो हमारे वीक के है ना। अब आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये ड्रॉप वॉर, आप वॉर को ना आप बेस समझ लीजिए, है ना। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बेस है या वीक वॉर है। एक ये समझिए, ये ड्रॉप वॉर रैली है ना, ये ड्रॉप वॉर रैली, बहुत से लोग इसे ही नजरअंदाज करते हैं, तो इस पे थोड़ा ख्याल लीजिए। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका बना है रैली बेस, जो ये बेस दिख रहा है, और ये रैली, और ऊपर भी एक वॉर है। मैं ये जोन कंप्लीट मार्क करूंगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दिया और ऐसे लिया है। अपने सेटअप में भी ऐसे जाते हैं, हाँ। ये मत सोचना कि वैसे नहीं, एसएल पर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में कैलकुलेट रहते हैं, जो मंथली टारगेट के ऊपर पूरा रेशो रहता है। और अपने सेटअप का बैक टेस्ट बहुत अच्छे से किया है, फॉरवर्ड टेस्ट भी, उसका रिजल्ट भी बहुत कुछ अच्छा ही। ये देखिए अभी यहाँ पे भी एक आपको बताता हूँ मैं, मल्टीपल बेसिस है यहाँ पे, मैंने इसको लिया। आप सिर्फ ये रीड करिए, क्योंकि आप जब तक ये खुद मार्किंग करके इसको फिल नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आए। ट्रेड लेना है नहीं लेना है, एसएल का लगाना है, वो बिल्कुल ना सोचे। वो आपको आने वाले वक्त में पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। सिर्फ आपका जो हैंड है उससे मार्किंग करके फ्री करिए, चार्ट को इस्तेमाल करने का तरीका समझिए। देखिए, हर जगह आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह ही नजर आएंगे, जिसका आपको जानना है, समझना है। ये देखिए, ये मल्टीपल यहाँ पे बेसिस है ना। और ये जो कैंडल है, ये क्वेश्चन सर का आया था कि सर आप, इसकी पिछले क्लास में मैंने हालांकि बताया हूँ, पर ये भी एक बात को समझिए। ये देखिए, यहाँ तक के कंप्लीट रैली, ये वीक से ये वीक देखिए, ये क्या हुआ है, ये बॉडी को आप कंसिडर मत करिए, ये वॉर हुआ है। यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे ड्रॉप आया। ये मल्टीपल बेसिस आप बोलेंगे कि नहीं, ये है ना। ये भी कहीं ना कहीं एक बेस है, आप समझिए इसको। प्राइस एक्शन के अंदर ये बेस ही रही। ये बहुत सा एक प्रीमियम कंटेंट है जो नहीं बताते। अब यहाँ पे क्या हुआ, इधर जोन फ्लिप हुआ, ये देखिए, है ना। ये जोन फ्लिप हुआ, फिर मार्केट यहाँ से आप ऊपर के साइड गया। और इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, ये जोन एंड जोन बना है। मार्केट में हर सप्लाई डिमांड जोन काम करता है, सिर्फ आपको मार्किंग और लोकेशन, मतलब लोकेशन मतलब पीओआई समझ में आना चाहिए, है ना। तो इसके अंदर अभी मैं कुछ रूल्स ऐड नहीं किया हूँ, कभी मैं थोड़े आज रूल्स ऐड कर देता हूँ, तो हो सकता है कि आप मार्किंग ही ना करें। आपको जैसा समझ में आ रहा है उस स्ट्रक्चर को तलाश करके मार्क करिए। सिर्फ इतना याद रखिए, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया हो, स्विंग हाई स्विंग लो के या अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के, आपको प्रॉपर उसी में मार्क करना है, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम में करिए। क्योंकि मुझे बताने से बेहतर आपको चार्ट फिल कौन से टाइम फ्रेम में हो रहा है, वो टाइम फ्रेम में आप काम करिए। जैसे कि ये स्ट्रक्चर आपको मार्क करना है ना। और यहाँ पे आपको तलाश करना है कि यहाँ पे बेस बन रहा है या वीक वॉर हो रही है। जो भी हो रहा है आप समझिए, जानिए। उसके बाद में मैं अगले और एक क्लास लूंगा ये टॉपिक के ऊपर, इसके और कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, कि भाई मार्किंग, क्योंकि आप लोग जब असाइनमेंट आएंगे तब जाके मुझे समझ में आएगा कि भाई आपको सॉल्यूशन क्या देना है, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है। अभी जैसा आपको जो ये दिख रहे स्ट्रक्चर, जो समझ में आ रहे उस पर मार्क करिए, मार्क करिए। ये एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सब आपके क्लियर क्लास में होने वाले हैं, है ना। ये देखिए, एक्सटर्नल हम इसे कहते हैं, जो बड़ा लेग रहता है हर टाइम। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये सब आपको समझ में आएगा। साइड वे कब होता है मार्केट, ये भी आपको समझ में आएगा, है ना। ये इसका स्क्रीनशॉट का लिए कंप्लीट, ये आपको काम में आएगा, है ना। और एक सर का ये भी क्वेश्चन था क्या, सर इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हमको खास तौर पे सेटअप होना,
या प्राइस स्ट्रक्चर समझाइए, इतना याद रखिए। इसका बेस मार्केट का फाउंडेशन, आप सप्लाई डिमांड या कहाँ पर बायर और सेलर बैठे, इनकी लोकेशन जिस वक्त आप जान लेंगे तो आप कोई भी काम कर सकते, स्कैल्पिंग कर सकते, स्विंग कर सकते, है ना। और बिल्कुल एक बात मैं क्लास में कहूँगा कि जब तक कि आपको मार्केट में थोड़ा टाइम दीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि आज सीख लिया और कल ऑप्शन के अंदर चल गए। मार्केट को आपको टाइम देना है। मेरी क्लास होने के बाद भी किसी के कहने पे, टिप्स पे ना काम करें, है ना। और ये जो क्लासेस के अंदर आप बैठ रहे हैं, इसमें जब तक आपका एक्सपीरियंस और आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं होती है, ये चीज़ पे आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ये मार्केट की हकीकत है। मैं मुझे ये नहीं करना है या आपको एकदम कुछ गलत बात बोल दीजिए। आज हम कॉलेजेस के अंदर जाते हैं, डी फार्म, बी फार्म, इंजीनियरिंग, है ना, एमबीबीएस के लिए इतना टाइम लगता है, तो मार्केट के लिए उतना टाइम देना ही है। हो सकता है जो बहुत से जो लोग हैं मेरी बात को इग्नोर करे, पर ये बात जान लीजिए, इसको आपको टाइम देना है। ये क्लासेस होने के बाद जो भी मैं आपको जो दे रहा हूँ, इसके ऊपर आपको जब तक प्रॉपर प्रैक्टिस होती नहीं, रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी आपकी बनती नहीं है, तब तक ये ऑप्शन से दूर रहिए। कम कैपिटल पे प्रैक्टिस करते रहिए। आपके पास में जो टाइम मिलता है, चाहे नाइट में बोलिए, जब भी आपको जो टाइम मिलता है या जब फ्री होते हैं, चार्ट का एनालाइज करिए, है ना। ऐसा नहीं कि भैया आज आपको फुल टाइम देना है इसे। थोड़ा थोड़ा टाइम देते देते आपका हैंड फ्री हो गया और चार्ट एक बार फील करने लग गया, तो आपके लिए मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना आसान हो जाएगा। उसके पहले आप जल्दबाजी कभी करते तो हो सकता है कि जो मार्केट के अंदर जो आने वाले वक्त पे आपको कैपिटल की ज़रूरत हो, वो कैपिटल आप गवा चुके हो। और जब कैपिटल नहीं है मार्केट में तो कुछ काम नहीं है। एक बात याद रखिए, क्या इस चीज़ों को आप अप्लाई करिए, है ना। उसको समझिए, जानिए। ये कंप्लीट सिलेबस नहीं है। ये धीरे करते करते मैं आपको कंप्लीट कंटेंट दूंगा। जैसे कि एक बच्चा होता है, उसे थोड़ा थोड़ा करके उसे बताना पड़ता है। तो बहुत से अपने कुछ स्टूडेंट हैं जो बहुत प्रेशर है, तो उनको एकदम एडवांस में आके स्टार्ट करता हूँ तो तकलीफ हो जाएगी। और हर टॉपिक को डिटेल में बताना ये मेरा टारगेट है ना। उसकी जो बारीकियां है वो मुझे छुपाना नहीं है, और कुछ ऐसा ये नहीं कि कुछ ये, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में प्रैक्टिस ही काम करती है, कि आप उस चीज को किस बारीकी से समझ पा रहे हैं। हो सकता है मेरे क्लास के अंदर ये थोड़ा कुछ लोगों को मेरी बातें फजूल लगे, पर वो जैसा जैसा मार्केट में टाइम नहीं, वो तब उनको सब बातें समझ में आएंगी। आज बहुत से क्लासेस, बहुत से प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का टाइम है, लोगों तक के कंटेंट पहुंच रहा है। पर मैंने जैसे कल की क्लास में बोला ना, तो बंदर जैसा काम चालू, कभी इस ढाल पे कभी उस ढाल पे, वो प्रॉपर एक चीज पे बैठ के उसका डिटेलिंग में कभी प्रैक्टिस करते, समझते, उसका नॉलेज गेन करते, तो उनका जो डायरेक्शन और टारगेट है वो अचीव हो सकता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं। ये जिनको स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप मुझे असाइनमेंट इस स्ट्रक्चर मार्किंग, और हो सकता है, हो सके तो इसमें सप्लाई डिमांड और मार्क करके मुझे भेजिए। जो भी टाइम फ्रेम में मिले उसमें भेजिए। फिर जैसे आपकी प्रॉब्लम आती है, उसके बाद में मैं अगला क्लास लेके आपका वो जो प्रॉब्लम जो रहेंगी उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।